नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में चर्चा प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर ने जब राजनीति की शुरुआत की बिहार में, उन्होंने कहा कि मैं जेडीयू को खत्म करना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार को बनाने वाला हूं, मैं ही नीतीश कुमार को बिगाड़ूंगा। जी हां, प्रशांत किशोर ने अब बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर दी है। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार कहे जाते हैं। 1 करोड़ सदस्यों वाली इस पार्टी की संस्थापना जो है, भेटनरी मैदान में कितना जनसैलाब उभरा था, इसको आपने जाना ही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो है ना, अब मानो चाल चल दी है। नीतीश कुमार के बड़े वोट बैंक को खत्म करने का प्रयास कर ही दिया है। जेडीयू के जो है तोड़ने का प्रयास कर दिया है, जेडीयू को खत्म करने का प्रयास कर दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर क्या है, राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर को वर्तमान राजनीति के चाणक्य कई लोग कहते हैं। प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि 10 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाने का हमने काम किया है और बिहार में उनकी नजर पड़ी है। उनका कहना है कि बिहार को बदलाव की जरूरत है, बिहार को जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो बिहार के हित में चाहता है। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस भी प्रधानमंत्री ने या जिस भी मुख्यमंत्री ने बिहार की ओर रुख किया, जनता ने उन्हें अपना सिरमौर बनाया। जी हां, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या नीतीश कुमार हो। देखिए, नीतीश कुमार सत्ता में से 20 वर्षों से काबिज हैं, जिसमें जो है एक बड़ा असर पड़ा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विकास भी किया, लेकिन अब प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार से कहीं बेहतर बिहार के विकास की जरूरत है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, कौन वोट देगा प्रशांत किशोर को, कौन बिहार में लाएगा प्रशांत किशोर को। पार्टी खड़ी कर लेने से, भारी भरकम पैसा खर्च कर देने से वोट नहीं बनता। बिहार की राजनीति की समझ प्रशांत किशोर को नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर ने जब कहा इस बात को कि 25 में हम कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन 30 में तो हम जरूर बहुत कुछ करके दिखाएंगे। देखिए, मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने जेडीयू को तोड़ने का जो है पूरा प्रयास करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को क्षति पहुंचाने का, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को डैमेज करने का जो है बड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रोजगार के दम पर, महिला सशक्तिकरण के दम पर, महिला वोट बैंक के तौर पर, विकास के दम पर, सड़क बनाने के दम पर, तमाम तरीके की ऐसी चीजें जिसके दम पर नीतीश कुमार जो है बिहार में 20 वर्षों से काबिज है। अब प्रशांत किशोर ने उनकी इसी कड़ी को जो है तोड़ना शुरू कर दिया। यूं कहा जाता है ना कि पेड़ को गिराने से पहले जो है उसके जड़ में वार करना पड़ता है। अब प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो बिहार की महिलाएं भली भांति समझती हैं। आज तक मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जो भी किया है वो कभी भी भूल नहीं सकता है बिहार। लेकिन प्रशांत किशोर ने अब इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने किया, मैं उससे बेहतर करके दूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर गली गली घूमते हैं, जाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं से मिलते हैं और कहते हैं कि हम जो है आपको 400 की जगह 2000 रुपए पेंशन देंगे। नीतीश कुमार आपको 400 दे रहे हैं, हम आपको 2000 पेंशन देंगे। महिला सशक्तिकरण के नाम पर नीतीश कुमार आपको ठग रहे हैं, हम आपको इससे बेहतर करके देंगे, सीएमओ से बेहतर करके देंगे, पीएमओ से बेहतर करके देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने महिला वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने का बखूबी प्रयास किया है। महिलाओं का वोट बैंक जो है बिहार में बहुत प्रभाव डालता है। बिहार की राजनीति में जितना जो है पुरुषों की भागीदारी है राजनीति में, उतना जो है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अभी नहीं है, क्यों, लेकिन उनकी जो है संख्या, जनाधार बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर महिलाओं को अपनी ओर करने का जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। साथ ही में प्रशांत किशोर जो है युवाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी पर। देखिए, जब नीतीश कुमार बिहार में आए थे तो उनका सपना था कि एक ऐसा बिहार बनाए जहां पे युवाओं का रोजगार हो। नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास भी किया और काफी हद तक वो सफल भी हुए। लेकिन रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। रोजगार का मतलब कि प्राइवेटाइजेशन फील्ड में भी लोगों को काम मिले, लोगों को बिहार से पलायन ना करना पड़े, दूसरे राज्य में जाकर चक्कर ना काटने पड़े, धक्के ना खाने पड़े ट्रेनों में। देखिए, इसको लेकर के जो है युवाओं का एक वोट बैंक साधने का प्रयास भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं भली भांति। आपको बता दें कि महिला सम्मान के नाम पर जो है राशि देने की बात करते हैं प्रशांत किशोर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि जिन सब चीजों को लेकर के, जिन मुद्दों का सुधार को लेकर के प्रशांत किशोर आज बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है
नीतीश कुमार भी इसी प्रकार की बातें किया करते थे। नीतीश कुमार बिहार में 20 साल तक इसलिए काबिज रहे क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, उन्होंने बिहार के विकास पर ध्यान दिया, उन्होंने बिहार के रोजगार पर ध्यान दिया, और इन सारी चीजों को जो है प्रशांत किशोर लेकर के चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार को इससे डैमेज पहुंचाया जा सकता है? क्या जेडीयू को इससे असर पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार का प्रभाव क्या है बिहार में, इस बात को सब जानता है। बिहार की राजनीति में समझ रखने वाला व्यक्ति इस बात को समझता है कि नीतीश कुमार क्या है। 20 साल से जो है बिहार के मुख्यमंत्री है। लेकिन प्रशांत किशोर भी क्या है, यह भी बात जो है बिहार के राजनीतिज्ञ समझते हैं, सारे लोग समझते हैं। और नीतीश कुमार की जो मजबूत कड़ी है, उसी कड़ी को डैमेज करने का काम जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जहां महिला वोट बैंक को अपने तरफ करने का प्रयास, जहां बुजुर्गों का जो एक बड़ा योगदान होता है राजनीति में, उसको अपने तरफ करने का प्रयास, जिस तरह से जो है नौजवानों की भागीदारी राजनीति में होती है, उसको अपने तरफ से करने का प्रयास, डोमिसाइल पर समर्थन देकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि जी हां, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ दिनों पहले से जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के सपने आ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। और अब जो है हम युवाओं को समर्थन देते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि डोमिसाइल, जिससे जो है बिहार के युवा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर जो है आकर्षित हो। और ऐसे कई चीजें हैं जिसके कारण जो है प्रशांत किशोर को समर्थन मिल सकता है बिहार से। आप देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर उपचुनाव की तरह ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, या उनका खाता बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेगा, क्योंकि 243 सीटों पर जो है बैटिंग करने की बात कर रहे हैं वो। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक